मोदी जी के अत्याचार देख रहे हैं, हासिल तो कुछ नहीं हुआ। एक ही मांग को लेकर बैठे हैं, जो आपने काले कानून बनाए हैं वापस ले लो। सरकार हमारी बात सुनने की बजाय चुनाव लड़ने में व्यस्त है। सरकार हमारी बात सुनने की बजाय जनता पे अत्याचार कर रही है। सरकार हमारी बात सुनने के बजाय तरह तरह से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। और इसके अतिरिक्त हमें क्या मिला? कुछ नहीं। हम तो अपनी मांगों को लेके आज भी बैठे हुए हैं। सुन तो रही है सरकार कह रही किसान हवा में बात करते हैं आकर। ऐसा है, सरकार ने हमारे साथ वार्ताएं की। वार्ता में सरकार ने हमें धमकाने का प्रयास किया, हमारे किसान नेताओं को उन्हें तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें खरीदने का प्रयास किया। और अंत में उन्होंने कह दिया तुम अपनी 26 जनवरी मनाओ, हम अपनी 26 जनवरी मनाएंगे। 26 जनवरी को क्या हुआ? देश में किसानों के द्वारा पहली ऐतिहासिक ऐसी रैली आज़ादी के बाद निकली थी जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनती। लेकिन उसको किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत इन भाजपाइयों ने, आपके देश के गृह मंत्री ने कैसे 26 जनवरी को साजिश की, धमकी देके नरेंद्र तोमर के माध्यम से कि आप अपनी मनाओ, हम अपनी मनाएंगे। आप लोग देख रहे हैं, वार्ता के नाम पे किसानों से धोखा, देश से धोखा किया। पर प्रशासन ने तो मना किया था ना आप लोगों से, आप तो माने नहीं थे। अरे क्यों माने हम बात? आप अब ऐसे आइए, क्या हमें अपने देश में अपने देश के लोकतांत्रिक पर्वों को मनाने का अधिकार नहीं है? क्या 26 जनवरी देश का किसान नहीं मना सकता? पहले भी तो जब देश आज़ाद हुआ था तो ट्रैक्टरों से ही तो रैली निकली थी। कौन सी टैंकरों से रैली निकली थी? यहाँ पे हमारे देश के किसानों ने ही तो रैली निकाली थी जब पहली 26 जनवरी मनाई गई थी। तो हम मना सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी नाकामियाँ, जो सरकार का चरित्र है, उसे छुपाने के लिए सरकार षड्यंत्र कर रही है। देखो आज देश की क्या हालत है। एक हॉस्पिटल में बच्चे को मारेंगे और पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है सामने। सीएमओ ऐसी हरकत कर रहा है। हमारे देश में आज़ादी के हमें 73-74 वर्ष हो चुके हैं। कभी भी हमारे देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश की जनता के साथ इस प्रकार से अत्याचार भरा व्यवहार नहीं किया। लेकिन आज मोदी जी के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा हो रहा है। आप देख, कार होता है एक बेटी के साथ, उसकी बॉडी को कैसे डीएम जलवाता है। ऐसा हमारे देश में आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम और हिंदुत्व तो कह रही है अपना काम भूल गए, किसानों ने दूसरे ठेके ले लिए, दूसरे काम। किसान आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मोदी जी अपना काम भूल गए। मोदी जी देश चलाने आए हैं। अंबानी अडानी जी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को गोद ले रखा है उद्योगपति अंबानी और अडानी ने। ये देश का दुर्भाग्य है। और आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अंबानी और अडानी के व्यक्ति हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो किसान बिल है जो, उस पर नाम किसान का है, लेकिन वो बिल तो आपके उद्योगपति अंबानी अडानी को लाभ देता है। अंबानी अडानी ने गोदाम कैसे बना लिए? आपके देश की संसद में बहस नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, और आपके देश को उद्योगपति आपके गोडाउन बना के खड़े हैं। चोर है आपके देश का पीएम, झूठा है आपके देश का पीएम। अगर सच बोलने पर आपका चैनल सस्पेंड हो जाए या यूट्यूबर्स को जेल में डाल दिया जाए, ये अत्याचार है। जिस बच्चे को बॉडी के पीछे मारा गया, जिस बेटी को पुलिस वालों ने जला दिया, उन पर एक प्रकार का अत्याचार हो रहा है। तो आप लोगों के ऊपर भी, यूट्यूबर्स के ऊपर ये अत्याचार है कि आपके खिलाफ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि आप सच ना दिखा सकें। आप देखिए अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलती है, किस बेस पर मिलती है? और आप देखिए 32 पत्रकार जेल में भी बंद है, वो किस बेस पे बंद है? आज अदालत ही हमारे देश के नागरिकों को बेवकूफ़ बना रही है। सच बोलना अब आलोचना हो गया, सच बोलना अब अपराध हो गया। ये वही भारत है जिस भारत में हम लोग रहते हैं। तुलसीदास जी का भारत, राम का भारत, विवेकानंद का भारत, या ये आज अपराधियों का, बलात्कारियों का, लुटेरों का भारत बन चुका है? ये नागरिकों को तय करना है। आज किन परिस्थितियों में हमारे देश को ला दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, स्मार्ट सिटियाँ, आज तो यहाँ पर शमशान घाट भी हमारे देश में नागरिकों की पा रही हैं। आज इसका कौन है सबसे बड़ा जिम्मेदार? आपका देश का पीएम, उसकी नाकामी। किसान थक गए क्या? किसान कहाँ थके हैं? किसान तो आज भी उसी ऊर्जा के साथ बैठे हैं जिस ऊर्जा के साथ इन बॉर्डरों पर आए थे। किसानों में तनिक मात्र भी आज ना मायूसी है, ना उदासी है, कुछ भी नहीं है। किसान अलर्ट बैठा है, सरकार की गतिविधियों पे पूर्णतः ध्यान रखे हुए है, क्योंकि सरकार की कार्यशैली पे इस आंदोलन की वजह से देश की जनता के अंदर जो जागरूकता आई है, आज वो सरकार को समझ चुके हैं कि भारत सरकार हिंदुस्तान के संविधान पर चोट कर रही है। भारत सरकार देश के नागरिकों के अधिकार छीनकर इस देश को गुलामी की ओर ले जा रही है। आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर देश का समझदार नागरिक इस बात को समझ चुका है। उसकी सबसे बड़ी भूमिका है किसान आंदोलन। जिस आंदोलन की शुरुआत सिख समाज के लोगों ने की, ये पंजाब से चला आंदोलन आज विश्व में विख्यात है। आज विश्व में इस आंदोलन की चर्चा है। भारत के कोने कोने में आज किसानों के आंदोलन का सहयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सत्यपाल मलिक ने किया, राजनाथ सिंह जी सपोर्ट करते हैं, तमाम और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? आंदोलन का नतीजा निकलेगा, अभी आंदोलन चल रहा है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये अहिंसा पूर्वक आंदोलन है। अपने देश के नागरिकों की रोटी
की लड़ाई लड़ रहा है ये आंदोलन। दुर्भाग्य है कि आज देश में मजदूर जो पूरी दिहाड़ी पे काम करते हैं, ये मजदूर आज ये नहीं समझ रहे कि एक दिन की दिहाड़ी में आटा नहीं खरीद पाओगे। ये वो लड़ाई लड़ी जा रही है। आज मजदूरी करने का वक्त नहीं है, किसानों के साथ आंदोलन में बैठ के अपनी लड़ाई को लड़ने का वक्त है। आज मान सम्मान के लिए लड़ने का वक्त है, वरना कब तक मजदूरी करते रहोगे और अपने बच्चों से भी मजदूरी कराते रहोगे। आज बिकने का दिन नहीं है, आज लड़ने की ज़रूरत है। राजस्थान में क्या कहा था, दिल्ली में क्या कहा था, दिल्ली की देखो 8 आई हैं, ठीक है। क्या कहा था अमित शाह, जुमलेबाज आदमी है, 15 लाख खाते में डालने की बात करके कहते हैं वो जुमला था। तो ये जुमलेबाज आदमी है, तड़ीपार आदमी, अपराधी है। दुर्भाग्य तुम्हारा और हमारा कि वो आज देश का गृह मंत्री है। वो पार्टी ने बहुमत का दुरुपयोग कर कर एक झूठे को और एक लुटेरे को देश दे दिया हाथ में। आज देश उसकी कीमत चुका रहा है। अरे बहुत गंदा आदमी था, मर गया, इससे अच्छी देश के लिए और कोई खबर ही नहीं हो सकती। अरे यार, ये तो नाथूराम गोडसे से बड़ा गद्दार है। नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये तो उनकी विचारधारा को निरंतर पिछले 6 साल से मार रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कर रहा है। इसके पीछे अगर देश का कोई नागरिक चिंतन करता है तो मैं समझता हूँ वो राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है। उनके ऊपर तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो देश का गरीब आज इस महामारी से मर रहा होता क्या? देश का प्रधानमंत्री कौन सा अच्छा है? देश बेच रहा है। देश का प्रधानमंत्री कौन सा अच्छा है? आज जो लोग इस प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं वो देश के गद्दार हैं, वो देश के दुश्मन हैं। आज देश 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था आज 164वें नंबर पे पहुंच गई और आप इस विफल प्रधानमंत्री की आप आज वाहवाही करते हैं। ये देश के गद्दार हैं। आज रोहित सरदाना के साथ ऐसा हुआ है, कल और लोगों के साथ भी ऐसा होगा। देश से गद्दारी करने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। दगा जिसने किया है उसका कभी अच्छा नहीं हुआ। रावण ने दगा किया था, वंश समेत नाट हुआ। कौरवों ने दगा किया था, वंश समेत नाट हुआ। इन भाजपाइयों ने देश के साथ दगा किया है। 303 सांसद हैं ये, अली बाबा और 303 सांसद, ये चोर है, सारे चोर। इनके साथ अच्छा नहीं होगा। और जब जब इन लोगों में से किसी के साथ ऐसा होगा जो रोहित सरदाना के साथ हुआ है तो देश में खुशी ही मनाई जानी चाहिए। बात यह है कि हासिल तो बहुत कुछ होता है, आंदोलन से इंसान या तो जीतता है तो सीखता है ना। हार शब्द कोई मतलब मानी नहीं रखता, हार तो होता ही नहीं। हम लोगों ने इससे जीता भी है इस आंदोलन को और सीखा भी है। सीखा ये है कि इस तानाशाही व्यवस्था में आंदोलन कैसे खड़े होते हैं और कैसे लड़ा जाता है। जब पूरी व्यवस्था लोगों के खिलाफ हो, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो, उस परिस्थिति में लोग किस तरह से आंदोलन खड़ा करते हैं और किस तरह से लड़ते हैं, हमारी सीख है और ये हमारी जीत है कि हम लोग आज शोषण करने वाले लोगों के आंख में आंख डालकर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं कि हम लोग अपने हक जब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन 12 दौर की आपकी लगभग वार्ता हुई थी सरकार से, उसके बाद से सरकार ने आपको बुलाना भी छोड़ दिया है वार्ता के लिए। सरकार भारत में पकड़े किसको है? सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति को पकड़े है, बाकी सबको छोड़ दिया है। आप श्रमिकों को देखोगे किस हाल में छोड़ दिया है। यहाँ पे आम इंसान के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। इंसान एकदम कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे भारत और इंडिया में कितना बड़ा डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इंडिया में एक मौत हो गई एक पत्रकार की, पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भाई किसी की भी मौत हो दुखद होती है, उसका परिवार बिछड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ जब अभी दिल्ली से इस लॉकडाउन में दिल्ली से मध्य प्रदेश की छतरपुर बस जा रही थी, बस ग्वालियर में पलट गई, उसमें भी लोग मर गए, तो क्या उनका परिवार नहीं भी खराब? उनको 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए? उनको भाई तुम 5,000 रुपए नहीं दिए? अभी उत्तराखंड में एक महामारी आई थी, मतलब एक हादसा हो गया था, ग्लेशियर टूटा था, इसमें 200 से ज़्यादा लोग श्रमिक सुरंग में फंस गए थे। उसमें से कुछ लोग मरे, कुछ का भी पता नहीं क्या हुआ, तो क्या उनका परिवार नहीं बिछड़ा?